इंडिया में 1993 में एक लड़के का जन्म हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली में। उसके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे, उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उनके पापा चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बने या बैंकर बने, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब करे और सेटल हो जाए। उनके पापा के लिए उनकी बेटे की खुशी का एक ही रास्ता था, अच्छे से पढ़ाई फिर नौकरी, बस। और वो अपने बेटे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। उस लड़के ने दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन उसे ये ज़रूर बताया गया था कि लाइफ में खुश रहने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। तो बस वो लग गया पढ़ाई में। सुबह 4 बजे उठकर पापा के साथ ठंड में कम्बल ओढ़ कर रट्टा मारना, फिर स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आकर फिर वापस पढ़ना। उसका मन नहीं लगता था, पर वो खुद को ये कहता था थोड़े दिनों तो मेहनत करनी है बस। किसी तरह उसने बोर्ड एग्ज़ाम पास किए, फिर उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, बट मेहनत करना बंद नहीं किया। जॉब लेनी थी ना, सेट होना था ना, लगा कि बस थोड़े दिन की मेहनत तो करनी है बस। और फिर वो एक दिन प्लेसमेंट में बैठा, लेकिन कंपनीज आई पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मार्क्स ठीक थे, बट लोगों के सामने उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। उसके कुछ महीनों बाद उसकी दोस्तों की हेल्प से उसकी जॉब लग गई। और जब जॉब लगने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि बचपन से जो हमें सिखाया जा रहा था कि जॉब लगने के बाद सब सेट हो जाता है, तो क्या सेट हुआ? ये सब क्या स्कैम है क्या? आपको क्या लगता है ये कहानी किसकी है? ये कहानी सच है कि झूठ है, या ये कहानी हम सबकी है? और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? चलिए शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आगे देखते हैं। हमारे बचपन में, जब हम बचपन में थे, तो हमारे मम्मी पापा का जो सपना था कि उनके लिए सक्सेस के मायने ये थे कि एक अच्छी सी जॉब हो जिससे हम अपने खर्चों को, अपनी जीवन को अच्छे से चला पाए। बट ये काम ठीक था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन ना करें, बचपन से ना पढ़ाई करें, बट ऐसा क्या था कि जो हम मिस कर गए और लोग जो है हमसे आगे निकल गए। उस एजुकेशन के साथ वो उन्होंने क्या कर लिया जो बहुत आगे तक बढ़ गए। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बचपन से मेहनत की, क्लास में टॉप किया और आगे जाकर एक अच्छी जॉब भी पकड़ ली, बट क्या वो उस जॉब से हम सेटिस्फाइड हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमें जो इनर पीस चाहिए था, बहुत से लोग सेटिस्फाइड होते भी हैं कि वो तो चाह रहे होते हैं उस ड्रीम तक पहुंच जाते हैं, बट क्या वो उस लाइफ को जिस तरह हम इमेजिन करते थे उस तरह हम वहां तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। एक वीडियो है इस बारे में, द एजुकेशन ट्रैप के नाम से, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एजुकेशन ट्रैप किस तरह से हमें हमारे माइंडसेट को बिल्ड करता है। पर उसमें बताया नहीं गया है इस वीडियो, उस वीडियो में ये नहीं बताया गया कि हम अगर उस ट्रैप में फंस गए तो हम आगे करें क्या। आपने देखा होगा आपके आसपास इन्फ्लुएंसर है, इंस्टा और यूट्यूब आप सभी लोग चलाते होंगे, तो उसमें कई बड़े नाम है, जैसे रणवीर इलाहाबादिया हो गया, सौरभ जोशी हो गया, इंडियन मिस्टर हैकर हो गया, राज शमानी हो गए, और कई सारे, बहुत सारे, कैरी मिनाटी हो गए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। उन लोगों ने क्या किया, उस इन्फ्लुएंसर ने, उन्होंने क्या किया कि जब इंडिया में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है और धीरे धीरे ये पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली, क्योंकि आगे कुछ सालों बाद एआई का पूरी तरीके से यूज होने वाला है। एआई आ जाएगा, सोशल मीडिया बूम पे होगा, अभी बूम पे नहीं है, अभी और बूम पे होगा। नए नए क्रिएटर बनना है और हर एक व्यक्ति जो है वो किसी तरीके से, नए तरीके से, हर व्यक्ति यूनिक है और उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो इन लोगों ने अपने टैलेंट को, एक कॉन्सेप्ट होता है स्केलेबिलिटी करके, इन्होंने उस टैलेंट को यूज किया। उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनके अंदर टैलेंट था इन्फ्लुएंस होने का, लोगों को बताने का, तो उन्होंने अपने चैनल्स बनाए इंस्टा पे, उसको प्रमोट किया। और उस प्रमोशन के साथ साथ उन्होंने छोटे शहर, जो छोटे शहर थे जहाँ भी मोबाइल का, लैपटॉप का यूज बढ़ रहा था भारत के छोटे शहरों में, वहां तक, शहरों तक वो पहुंचे और उन्होंने क्या किया, चीजों को लोगों तक शेयर किया, पहुंचाया। और उसके साथ साथ जब वो इस तरह के लोगों से, ऑडियंस से जुड़ने लगे, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स ने उनको ब्रांड डील दी, छोटे छोटे ब्रांड्स को दिए उनको कि ये हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करिए। तो उन्होंने प्रमोट किया, तो वो प्रमोट करने के बाद वो प्रोडक्ट खरीदा किसने? उन्हीं लोगों ने खरीदा जो 9 to 5 जॉब कर रहे थे या जो जॉब में थे, उनको वो प्रोडक्ट की जरूरत थी। बट जितना वो 9 to 5 जॉब करके वो कमा रहे थे, उतना ये प्रोडक्ट एक ब्रांड डील से कमा ले रहे थे। स्ट्रेंज है ना? हाँ, बिल्कुल स्ट्रेंज। इससे हमें एक बात पता चलती है कि कोई भी चीज, छोटे संसाधन जो होते हैं वो ज्यादा तक लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ अलग को कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आप अगर, क्योंकि आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है जिससे आप कई लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें हमें पैसे कम खर्च करने पड़े और काम ज्यादा लोग, उस चीजों को ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। सोशल मीडिया उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा कोई टैलेंट या कोई स्किल है आपके अंदर, तो आप
स्किल को अगर आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी स्किल को मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अगर वो चीज पसंद आती है तो लोग उसे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग उससे सीखते हैं। बहुत से टीचर है, खान सर को देख लीजिए। खान सर ने जब कोविड में पढ़ाना शुरू किया तो बहुत छोटे से सेटअप शुरू किया, बट आज देखिए उनके पास हजारों बच्चे, कितने चैनल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर कुछ टैलेंट था, वो उस तरीके के टीचर थे, उन्होंने उस तरह लोगों को पढ़ाया कि लोगों तक उनकी बात पहुंची। तो ऐसे ही आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, तो उस टैलेंट को आप देखिए और अपने अंदर उस टैलेंट को जगाइए। और कुछ 4 चीजें हैं जो अगर आपने कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली चीजें जो है बदल सकती हैं और आप कुछ अलग गेम चेंजर के रूप में आगे काम कर सकते हैं। उसमें से पहली चीज क्या है कि जैसे आप एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि लोग जो है वीडियो कॉल से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आगे एआई या कोई भी चीज इतनी आगे बढ़ जाए कि हम उस वीडियो कॉल की जगह होलोग्राम से जुड़ जाए। जैसे हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, टॉम क्रूज की मूवीज में देखते हैं, कई साइंस फिक्शन मूवीज होती है उसमें देखते हैं। तो कुछ मतलब आप नहीं जानते कि अगले 20 साल बाद क्या होने वाला है। हो सकता है वो होलोग्राम आ जाए, हमको लगे कि हम एकदम सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे वीडियो कॉल पे हमें नहीं पता था कि कोई वीडियो कॉल पे बात हो पाएगी, बट आज हो रही है ना। तो ऐसे ही बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली, तो उस टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है। क्योंकि आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल कॉलेजेस कुछ भी ड्रॉप कर दें, बट हाँ, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आपके पास अभी भी एडवांटेज है। आपके पास सोशल मीडिया है, और मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज फ्री है। यूट्यूब पे मैंने कई सारे कोर्सेज देखे, मैंने खुद उन कोर्सेज को फॉलो किया और मैंने कई नई स्किल, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो मैंने यूट्यूब से सीख ली। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मुझे नहीं पता था कैसे लिखी जाती, मैंने सीखा। पर क्या हुआ कि मैंने सीखा ना, मैं कहीं स्कूल नहीं गया। बट हाँ, कुछ स्किल हैं जो आपके अंदर हैं। जैसे मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल थी, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने यूट्यूब से सीखी, मैं अच्छे से काम करने लगा। तो ऐसे ही आप अपने अंदर की स्किल को पहचाने, और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप देखना तो चाहें, जब ढूंढोगे तभी तो मिलेगा। दरिया को पास जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, दरिया नहीं आएगा आपके पास। तो ये बात ध्यान रखिए। और हाँ, मैं वो 4 चीजों की जो बात कर रहा था उसमें क्या है, सबसे पहली चीज है सभी के पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी मेरे पास भी। तो हर व्यक्ति 24 घंटे के लिए काम कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो हर एक घंटा जो है आपका 1000 रुपए के बराबर है। तो आप जितना ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जी तोड़ 24 के 24 घंटे काम करिए, पर उन काम को कितना ज्यादा उस काम से मीन चीजें मतलब आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करिए और आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर सबसे ज्यादा है, किसी काम को टालने की, कि आज नहीं यार कल से करेंगे, कल आ जाएगा तो परसों से करेंगे। तो ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। टालने की आदत आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने टाला है वो टालते रह गए, और बहुत से लोगों ने टाला नहीं, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, पहले खराब एग्जीक्यूट किया। रणवीर इलाहाबादी जी का मैंने पहला वीडियो देखा, बहुत ही खराब तरीके से बनाया हुआ था, बट आज उनके पास देखिए हजारों लोग पॉडकास्ट है, उनकी रीच कितनी आता है। तो आप एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। हो सकता है आज एग्जीक्यूशन उतना अच्छा ना हो, पर धीरे धीरे करके वो एग्जीक्यूशन एक टाइम पे आपको लगेगा कि इतना बेहतर एग्जीक्यूशन हो जाएगा कि आप खुद अपने आप को देखेंगे और आपको लगेगा कि मैं क्या हो गया हूँ। तीसरा क्या है, एक्सपेरिमेंट करना। न्यूटन जी हमें सिखाते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट खराब नहीं होता है। अगर वो फेलियर एक्सपेरिमेंट होगा, मान लीजिए हमने कोई काम किया उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो हम वापस आके फिर दोबारा दूसरा काम करेंगे उसके लिए, अब दूसरे में भी सक्सेस नहीं मिली, तीसरा करेंगे। बट एट द एंड जब हम एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे उस काम को करने से, बट हमें क्या होगा, एक हमें वो तो रास्ते पता चलेंगे किससे सक्सेस मिल सकती है, और वो रास्ते ही पता चल जाएंगे कि किससे सक्सेस हम नहीं पा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस होना और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि इस तरीके से यूज कर ले। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने वीडियो एडिटिंग जब करना स्टार्ट किया तो मैं बहुत खराब वीडियो एडिटिंग करता था। इससे पहले ही मैंने चैनल रन किए हैं, उसमें बहुत खराब तरह की वीडियो एडिटिंग, पर मैं धीरे धीरे, अभी भी बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ। बट हाँ, मुझे पता है कि मैं एक दिन वो अच्छे से करना सीख जाऊंगा। दूसरा क्या है कि आपको मल्टीपल सोर्स जो है बिजनेस मतलब मनी मेकिंग के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज से कुछ साल बाद जब अगर हम चाहते हैं कि हम जो अपनी लिविंग लाइफ या जो हम ड्रीम लाइफ आप सोच रहे थे कि हम इस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के, मैं कह रहा हूँ कि मनी के टिप्स, मतलब अब ऐसा नहीं कि आप मनी आपके पास नहीं है तो आप घर का मनी लेके वो मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले आप उसके लिए मनी जनरेट कैसा होगा, जनरेट करने के लिए कैसे जॉब के थ्रू करना चाहते हैं आप, या इन्फ्लुएंसर है, जो भी आप है, जिस तरह आपको लगता है जो आपका सोर्स है उस सोर्स को लाएं। उसके बाद उसको जनरेट मल्टीपल सोर्स मतलब मान लीजिए आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जो मेरे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं वो। तो
तो मैंने देखा है वो 9 to 5 जॉब भी करते हैं और यूट्यूब पे काम भी करते हैं। वो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, अपने ट्रैवल ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, क्यों? वो चाहते हैं कि एक अलग इनकम सोर्स हो, क्योंकि वो जनरेट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस इन्फ्लुएंसर वो नहीं बनना चाहते हैं, बट ये है कि वो जानते हैं कि इस जर्नी के थ्रू बहुत अलग पाथ पे पहुंच जाए, तो वो पाथ भी फॉलो अप करना है हमको। और ये सब चीजें अगर आप कम्युनिटी तरीके से कर लेते हैं पूरा मिला के, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो स्केल है वो स्केलेबिलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू कितना ऊपर तक चला जाएगा। जो आप आज इन्फ्लुएंसर खुद मतलब आप देखते हैं, फोन पे देख रहे हैं अपना, हो सकता है आप उनमें से कुछ एक हो। और हमेशा पॉजिटिव रहिए चीजों को लेकर। मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ, पॉजिटिव रहिए, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए, सक्सेस 100% मिलेगी। मैं देखिए आपसे कह रहा था, और लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता था कि इतना आप लोग पसंद करते हैं मुझे, और उस सपोर्ट के कारण ही मेरे पास हिम्मत आई है। मैं आप लोगों को नए तरीके के जो मेरे ओपिनियन है, जो मैं मतलब सोचता हूँ, वो चीजें मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ यूट्यूब पे अपने साथ, कि लोग जो है मेरे साथ जुड़े और बहुत आगे तक चले मेरे साथ। क्योंकि वही मैं जैसे लोगों तक पहुंच रहा हूँ, वैसे लोग मुझ तक पहुंचे और हम सब मिलके, क्योंकि हम सब मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाए जो मतलब एक ऐसा लगे कि मतलब मतलब एक बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलूं, बट ये है कि अनप्रिडिक्टेबल तरीके का हो, लोग एज्यूम ना कर पाए। क्योंकि हम सब जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सौरभ जोशी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसके लिए। वो कितना छोटा सा व्यक्ति, एजुकेशन के साथ साथ उसने कितने छोटे से घर से अपनी एक छोटे से कैमरे से, फोन से ब्लॉग बनाना शुरू किया। आज देखिए वो कितना पॉपुलर है। कैरी मिनाटी को लीजिए, भुवन बम को ले लीजिए, है ना। ये सब छोटा छोटा टैलेंट था सबके अंदर, उन्होंने टैलेंट को यूटिलाइज किया। लोगों ने उनसे मना किया कि मत करो, बट आप सही मना करेंगे, आप डरिए मत। आप 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप 100% उसका यूटिलाइजेशन करिए, और देखिएगा आप एक दिन 6 महीने, 8 महीने, साल भर 100% आप अचीव करेंगे। और अगर आप इस तरह की स्किल आप यूट्यूब या इंस्टा इन्फ्लुएंसर नहीं, तो आप किसी और रिसोर्स पे जाइए, फॉलो अप करिए, जॉब करिए। जॉब के साथ बहुत सारी स्किल है, जैसे आप चाहे तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए थंबनेल मेकिंग कर सकते हैं। आप लोगों को हीलिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप हीलिंग मतलब आजकल लोग कई सारे मतलब ऑप्शंस हैं। अब मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो बस ये वीडियो आप ही के लिए था, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखा आपने, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।